दोस्तों OICL AO का नोटिफिकेशन आ चुका है। हमने इस पे नोटिफिकेशन पे डिटेल जो है वो वीडियो किया था, एक और हमने वीडियो किया था स्ट्रेटेजी पे, है ना। और बच्चे अब सीरियस होके जो है वो उसको देख रहे हैं, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस की जो वैकेंसीज होती हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव होती हैं कई टर्म्स में, चाहे मैं सैलरी की बात करूं, बेस रिवीजन की बात करूं, पर्क्स बेनिफिट्स की बात करूं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं, लेस कस्टमर इंटरेक्शन की बात करूं। ऐसा नहीं कि इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन बैंक की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। और कई चीजें जो है वो थोड़ा सा इंश्योरेंस के अंदर बेटर तो होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस फॉर्म को वो बच्चे भर रहे होते हैं जो ऑलरेडी बैंक के अंदर पीओ या फिर क्लर्क हैं। नॉर्मल स्टूडेंट तो तैयारी करते ही हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बैंकर हैं वो भी इन एग्जाम्स को जो है वो टारगेट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपका सिस्टमैटिक एक स्ट्रक्चर हो स्टडी का, जो आपको कम समय में जो है वो OICL को फोकस करवाए। इसलिए आज हम लोग कुछ डिटेल पहलुओं पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए नोटिफिकेशन कब आया है, 1 से 15 तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। 21 से 30 तारीख जो है वो डेट है, ठीक है। बेसिक पे आपका 50,000 है, 300 यहाँ पे वैकेंसीज हैं, ठीक है। 10 जनवरी को प्री होगा, 28 फरवरी को मेंस होगा। 1,000 रुपए फॉर्म फीस है जनरल EWS OBC की, और SC ST यहाँ पे 250 रुपए फीस है। 21 से 30 साल जो है वो एज लिमिट है, जिसमें SC ST में 5 साल रिलैक्सेशन, OBC में 3 साल, और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पे 10 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 85,000 की सैलरी यहाँ पे जो है वो मेंशन करी गई है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप OICL को टारगेट करेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है जो है वो एग्जाम का, सेम एज बैंकिंग। 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 35 क्वेश्चन मार्क्स जो है वो मैथ्स, और 30 क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश के मिलेंगे। 100 क्वेश्चन 20 मिनट्स का आपको टाइमिंग यहाँ पे प्रॉपर दिया जाएगा। बात करते हैं मेंस की। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स, क्वांट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, GA 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 35 जो है वो कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 150 मिनट का समय। और इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे आपका 20 मार्क्स का, प्रिसाइज राइटिंग जो है वो 10 मार्क्स की, 2 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है, 30 मिनट आपको टोटल जो है वो समय यहां पे दिया जाएगा, ठीक है। ये रही ओवरऑल बात, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चीजें टारगेट करने। देखिए समय हमारे पास कम है, 10 जनवरी का पेपर है ना। और अभी से हमें, और देखिए कभी भी शुरुआत आप जब प्री से करते हैं तो प्री के साथ साथ आपको मेंस को भी स्ट्रक्चर वे में यहां पे पढ़ना जो है वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ये आप समझिए। देखिए सबसे पहले आपको पैटर्न की अप्रोच जो है वो क्या करनी है, कि भाई किस तरह का पैटर्न है, क्या आपका एग्जाम है। देखिए क्या लिखा है मैंने, यू शुड बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न एंड टॉपिक वाइज वेटेज। दिस हेल्प यू प्रायोरिटाइज स्कोरिंग चैप्टर्स लाइक सिंप्लीफिकेशन, पजल, RC। व्हेन यू नो व्हाट मैटर्स मोर, योर प्रिपरेशन बिकम गोल ओरिएंटेड इंस्टेड ऑफ रैंडम। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आप एक बार टॉपिक वाइज वेटेज जान लेंगे कि क्या वेटेज ज्यादा है, पजल किस लेवल की पूछी जा रही है, कितनी पूछी जा रही है, RC का एक वेटेज क्या है, सिंप्लीफिकेशन प्री मेंस में कितना कैसे आ रहा है, अर्लियर ट्रेंड क्या रहे हैं, तो आप थोड़ा सही दिशा में जो है वो ट्रैक कर पाएंगे। तो पहले एक बार पैटर्न को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बिल्ड कोर कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट वीक। देखिए इससे मतलब ये है, जैसे मैं अगर रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग में सिटिंग पजल का वेटेज काफी ज्यादा हो गया है लास्ट के 1 साल में। जब मैं एग्जाम की बात करता हूं, SBI PO ने तो 30 क्वेश्चन में से 26-27 क्वेश्चन तो पजल के दे दिए। मतलब आप समझिए मोर देन 90% का वेटेज आपको जो है वो पजल मिला। मतलब ऐसा समझिए कि 100 नंबर अगर रीजनिंग का होता तो 90-92 नंबर केवल पजल के आते। तो पजल हो गया, RC हो गया, फंडामेंटल टॉपिक्स मैथ्स के जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, सिलॉग आता है, ग्रामेटिकल रूल इंग्लिश में काम करते हैं। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए फर्स्ट वीक में। Divide your days into focus blocks. मतलब study in 90-120 minutes blocks where you practice one subject intensely. Avoid mixing multiple subject at once. It dilutes focus. Give one block each to quant, reasoning and English daily, follow by short revision block. मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप एक सिस्टमेटिक, ऐसा नहीं कि कोई अनएक्सपेक्टेड पैटर्न आप फॉलो करने लगे 3 घंटे में नॉन स्टॉप, नहीं कर सकते आप। थक जाएंगे, नींद आने लगेगी, है ना,
जो है वो गर्दन जो है दर्द करने लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसे अगर आप बनाएंगे तो शायद दिक्कत होगी। और एक साथ आप सोचोगे नहीं नहीं मैं अभी ये कर लेता हूं फिर साथ में ये कर लेता हूं। अगर आप सिस्टमैटिक करेंगे ना, वही मैंने भी अर्लियर लिखा था कि रैंडम आपकी स्टडी नहीं होगी, फिर आपकी डेडिकेटेड स्टडी हो जाएगी। तो पहले फोकस ये करना है कि मुझे ना ये पता चल जाए कि किन किन टॉपिक्स का जो है वो वेटेज ज्यादा है, उसके बाद मुझे उसको टाइम देना है प्रॉपर, ठीक है। और टाइम मैं ऐसे दूंगा कि हाँ भाई 120 मिनट, उसके बाद मैंने ब्रेक लिया सर्टेन टाइम का जो मुझे लगता है मेरे लिए सूटेबल है, फिर मैं अगले सब्जेक्ट को जो है वो फोकस करता हूं और उस टाइम पे बस वही फोकस करूंगा। ये आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होगा। प्रैक्टिस हाई यील्ड टॉपिक डेली। जैसे जैसे हाई यील्ड टॉपिक का मतलब क्या है कि देखिए रीजनिंग के अंदर 35 में से ऐसा है कि 20 नंबर पजल आती ही आती है। तो पजल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पजल को फोकस रीजनिंग के अंदर ज्यादा करते हैं। सारे बच्चे जो लोग पहली बार इस चैनल पे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, देखिए रीजनिंग के अंदर मैं यहां पे मैक्सिमम भाई पजल करवाता हूं। देखिए अगर आप रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल पे जाएंगे, अभी आरआरबी क्लर्क का पेपर हुआ, आरआरबी पीओ का पेपर हुआ, क्या किया हमने, देखिए यहां पे देखिए 29 पजल, 33 पजल है ना। इसके बाद ये आरआरबी क्लर्क का 2023 का डेडिकेटेड जो है पजल, अगेन पजल, इसमें 30 पजल हमने करवाई, ठीक है। ये पेपर चल रहा है। चलिए अब आ जाते हैं पीओ पे। पीओ पे देखिए ये आपका यहाँ पे पजल, इसमें 30 पजल थी, इसमें 26 पजल थी, 22 पजल थी, 24 पजल थी, 23 पजल थी, इसमें 40 पजल थी। हमने जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा वेटेज था उन टॉपिक्स को भर भर के कवर किया है, ताकि हर वो स्टूडेंट जो सीरियस अपनी स्टडी के लिए, उसको रीजनिंग का मोस्ट डेफिनेट मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट मिले। इसलिए हाई यील्ड टॉपिक्स को आपको ज्यादातर, और मैं आपको बिल्कुल कहूंगा रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको इतना कंटेंट देने वाला हूं, चाहे मैं फ्री क्लासेस की बात करूं या बैचेस की बात करूं, कि आप एक डेडिकेटेड स्टडी जो है वो प्रॉपर कर पाएंगे, ठीक है। टेक रेगुलर मॉक्स एंड क्या कहते हैं एनालिसिस इन डेप्थ। देखिए रेगुलर मॉक का मतलब क्या है कि आपको शुरुआत, अभी मैं स्टडी प्लान आपसे डिस्कस करूंगा। रेगुलर मॉक का मतलब है कि शुरुआत आपको करनी है टॉपिक वाइज वेटेज से, फिर आप टॉपिक वाइज सेक्शनल मॉक देंगे, और जब आपका सिलेबस नियर अराउंड 50% कंप्लीट होता जाए तो फिर आपको रेगुलर बेस पे, रेगुलर मतलब ऑल्टरनेट डेज पे आपको मॉक देके उसको एनालिसिस भी करते जाना है। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, you must train yourself to stay calm and fast during the exam. Time bounded sectional practice, daily quizzes and mock simulations help you handle pressure and reduce silly mistakes। मतलब कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई पेपर का टेम्परामेंट क्या है, मतलब किस लेवल का पेपर आ रहा है, उसके लिए मैंने तैयारी क्या कर ली। मैंने टॉपिक कंप्लीट किया, सेक्शनल मॉक कंप्लीट कर लिए, सेक्शनल मॉक में जो मिस्टेक्स, मान लीजिए 15 नंबर का सेक्शनल मॉक था, मैंने ट्राई किया, मेरे 9 ही क्वेश्चन सही हुए, 6 गलत हो गए। तो मुझे ये एनालिसिस करना है कि वो 6 क्वेश्चन क्या मिस्टेक हुए हैं, क्योंकि लाइव पेपर में तो मिस्टेक नहीं पता चलती, हम तो टिक मार के जो है करके आ गए। जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं तो रियलाइज होता है कि नहीं यार वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा था, ऐसे टिक कर दिया। तो उसके 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि अब ये गलती नहीं होगी। तो उसको जितना ज्यादा आप टाइम बाउंडेड मैनर में रिपीट करते जाएंगे, आपकी मिस्टेक उतनी कम होगी, ठीक है। 15 में 15 शायद ना आए, बट 15 में अगर 13-14 भी आपके सही होते हैं तो बड़ी अच्छी एक्यूरेसी उसको मान लिया। 12 तक भी सही होते हैं तो भी एक अच्छी एक्यूरेसी कि हाँ भाई एक सेम टॉपिक में आपने 90% से ज्यादा उसको ट्रू कर लिया, ठीक है। ओके, cracking OICL AO exam required dedication, consistency and smart planning with proper time management, strategic practice and through revision you can confidently clear both the prelims and mains. Follow the structured plan above, analyze your performance regularly and improve step by step with focused effort. Clearing OICL AO is absolutely achievable। अब इसमें मैं जो आपको प्लान दिखा रहा हूं, अब उस पर जरा हम लोग डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए 1 महीने का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं जिसमें आपको दोनों चीजों को फोकस करना है, क्या करना है। देखिए डे 1 से मैंने कहा परसेंटेज, सिलॉग, एरर स्पॉटिंग, ये टॉपिक्स आप कवर करिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का टाइम इनको दीजिए पढ़ने का, ठीक है। एक सेक्शनल क्वांट का आपने पहले दिन दे लिया, जो भी आपने टॉपिक कवर किया। रेशियो, प्रोपोर्शन, इनइक्वालिटी, पैरा जंबल, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का दे लीजिए। प्रॉफिट लॉस, ब्लड रिलेशन, क्लोज टेस्ट, सेक्शनल मॉक इंग्लिश का हो जाएगा। टाइम एंड वर्क, डायरेक्शन एंड रैंकिंग, दोनों इजी टॉपिक हैं। आरसी एक सेट कर लीजिए। मिक्स टॉपिक क्विज आप दे लीजिए, 2 क्विज आप दे सकते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सेंटेंस करेक्शन, एक फुल एंड मॉक आपने दे लिया कि आपके कुछ एक टॉपिक लगभग कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद डे 6 में एवरेजेस, इनपुट आउटपुट, जो कि मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है। देन आपने फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और एरर का आपने एक जो है वो रिवीजन कर लिया, सारा बेसिक आपने रिवीजन कर लिया। डे 7 क्वाड्रेटिक, कोडिंग डिकोडिंग, पैरा कंप्लीशन, एक सेक्शनल आपने क्वांट दे दिया, उसको आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है। डेट पे आते हैं, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, ग्रामेटिकल मिसलेनियस, एक सेक्शनल आपने रीजनिंग दे लिया। डीआई टेबल, पजल
इजियर पैटर्न, देन वोकैब बिल्डर और एक सेक्शनल आपने इंग्लिश दे लिया। डीआई लाइन चार्ट, पाई चार्ट, पजल मॉडरेट, आरसी एक सेट और एक आपने फुल एंड टेस्ट दे लिया। परसेंटेज रेशियो रिवीजन, सिलॉग हाई लेवल कंटेंट, एरर स्पॉटिंग, मिक्स टॉपिक क्विज, प्रॉफिट लॉस रिवीजन, इनइक्वालिटी कोडेड फॉर्मेट, पैराजंबल, वन सेक्शनल क्वांट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। देन टाइम एंड वर्क रिवीजन, ब्लड रिलेशन एडवांस कंटेंट, देन क्लोज टेस्ट, एक सेक्शनल रिवीजन जो है वो रीजनिंग का, देन स्पीड एंड डिस्टेंस रिवीजन, रैंकिंग रिवीजन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक सेक्शनल इंग्लिश का, डीआई मिक्स, पजल फ्लोर बॉक्स, आरसी एक सेट, वन फुल एंड टेस्ट, ये आपने दे लिया। ठीक है, 16 पे आ जाइए। क्वाड्रेटिक, इनपुट आउटपुट, फिलर्स और मिक्स टॉपिक रिवीजन आपने कर लिया। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पैरा कंप्लीशन, एक सेक्शनल क्वांट आपने कर लिया। एवरेज रिवीजन, डेटा सफिशिएंसी रिवीजन, वर्ड यूजेस, एक सेक्शनल रीजनिंग कर लिया आपने। अर्थमेटिक मिक्स, पजल सर्कुलर, ग्रामेटिकल जो है वो मिक्स प्रैक्टिस, देन एक सेक्शनल आपने इंग्लिश कर लिया। डीआई कैसलेट, पजल डिस्ट्रीब्यूशन, आरसी का एक सेट, एक फुल एंड मॉक, देन परसेंटेज रिवीजन, डे 21, प्रॉफिट लॉस रिवीजन, सिलॉग इनइक्वालिटी, इसको आपने रिवाइज कर लिया। एरर स्पॉटिंग, मिक्स टॉपिक क्विज हो गए आपके। रेशियो एंड एवरेज रिवीजन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लोज टेस्ट और एक सेक्शनल आपने क्वांट कर लिया। टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, रैंकिंग एंड जो है डायरेक्शन, इसको आपने एक बार रिवाइज कर लिया। पैराजंबल, एक सेक्शनल रीजनिंग आप दे लीजिए। देन नंबर सीरीज, इनपुट आउटपुट को एक बार देख लीजिए। सेंटेंस करेक्शन, एक सेक्शनल इंग्लिश आपने दे लिया। ठीक है, डे 25 पे आते हैं। डीआई ऑल टाइप्स ऑफ रिवीजन, पजल के मैराथन, पजल तो मैं आपको रेगुलर वैसे भी दूंगा, तो रेगुलर आपको पजल मेरी अलग से तो करनी ही है। आरसी एक सेट, एक फुल एंड टेस्ट हो गया। अर्थमेटिक का कंप्लीट रिवीजन, लॉजिकल रीजनिंग का एक बार इन्फ्रेंस बेस्ड आपने जो है समझ लिया। फिलर्स, मिक्स टॉपिक क्विज, क्वांट मैराथन सारे टॉपिक्स का, रीजनिंग मैराथन, इंग्लिश मैराथन, वन सेक्शनल जो है हो गया। डीआई पजल प्रैक्टिस डे, ठीक है, पजल मैं आपको वैसे भी दूंगा, इस दिन तो डेडिकेट आपने कर दिया। आरसी प्रैक्टिस डे, वन फुल एंड टेस्ट। वीक एरिया फिक्सिंग आपने कर लिया। मिक्स क्विज और रिव्यू आपने कर लिया। फुल सिलेबस एक बार रिवाइज कर लीजिए, सिलेबस रिवाइज कर लीजिए। ये आपकी सिस्टमैटिक स्टडी है, अगर आप इसको भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपको इससे हेल्प जो है वो काफी मिलेगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग में देखिए, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, अगर आपको खुद से बनाना नहीं आ रहा है तो आप इसको फॉलो करिए। आपको लगता नहीं सर मैं इसमें कुछ एड ऑन करना चाहता हूं, या मुझे लगता है कि मैं इस तरह से इसको जो है वो समराइज करना चाहता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, बनाने आप किसी भी तरह, चाहे मेरा फॉलो करें, अपना फॉलो करें, आप बस फॉलो करें। आप हो क्या रहा है, आप अभी उस अलाली है ना, जिसको आलस बोलते हैं, कि उस आलस में है जहां पे आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि आप पढ़ें और आपको लगता है कि आप वही सीएलएओ क्रैक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता सर। बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूं जो बैंकर है ना वो तैयारी कर रहे हैं, आपका कंपटीशन बैंकर से भी है, जो ऑलरेडी शायद एसबीआई पीओ में है, आईबीपीएस पीओ में होंगे, एसबीआई क्लर्क में होंगे, आईबीपीएस क्लर्क में होंगे। तो हल्के में आपको नहीं लेना है एग्जाम को थोड़ा सा आपको एक अटेंटिव करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद अभी बहुत अच्छे से उनको नहीं पता है पढ़ना कैसे है, तरीका क्या है, क्या स्ट्रेटेजी है। इसको डिटेल करने के लिए हमने लॉन्च किया है OICL-AO का डेडिकेटेड चैंपियंस बैच। इस बैच में कंप्लीट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, देख सकते हैं आप, अरुण सर हैं, मैं हूं, संतोष सर हैं, विवेक सर हैं। कंप्लीट आपको इस बैच में क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिल रहा है। ठीक है, और एक लिमिटेड बैच साइज जो है हमने प्लान किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लासेस होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, सब कुछ आपको इस बैच में मिल रहा है जो आपकी स्टडी को एक डेडिकेट करेगा और प्रॉपर आप इसको जो है वो डेडिकेटेड स्टडी के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये OICL-AO का डेडिकेटेड बैच है जहां से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इंडिविजुअल इसकी प्राइसिंग हमने बहुत कम रखी है और ये आपको मिल जाएगा किसके अंदर, ये आपको मिल जाएगा बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है सर, एग्जाम ट्यून के अंदर जितने बड़े बैचेस बनते हैं, जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं, जो एक साल के लिए 1599 में आपको मिलते हैं। 1599 में आप प्रॉपर इसको अवेल जो है वो कर सकते हैं। कहां से आप अवेल करेंगे, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप एक काम करिए, ये अर्पित सर रीजनिंग चैनल है, ये अर्पित सर रीजनिंग चैनल है, यहां पे आप आइए, इसे में अभी देख रहे हैं आप, ऐसे वीडियो सेक्शन में जाइए,
कोई भी एक वीडियो, जैसे मान लीजिए इसी वीडियो पे मान लीजिए मैं क्लिक करूं, लेट सपोज मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो क्या कहते हैं OICL AO चैंपियंस बैच की लिंक मिल जाएगी। इस पे आपने क्लिक किया, ये OICL AO के बैच की लिंक आपको मिल गई, यहां पे आप क्लिक करके इसको अवेल कर सकते हैं। और यही डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी, आपने बैंक महानायक क्लिक किया, यहां से आपको 1599 में कंप्लीट बैंक महानायक भी आप प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।